हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ड्रेस को बनाएंगे और ये मैंने आपको 5 से 6 साल की साइज़ में सिखाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास 1 मीटर की लेयर रखी है और ये देखिए यहाँ से फोल्ड है, इस तरफ से ओपन साइड है। मैंने इसको सेंटर से फोल्ड किया है। ये सिर्फ 1 मीटर है क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग पीस थे। 1 मीटर का ये पीस है और 1 मीटर का ये पीस है। जैसे हम इस पीस को कट करेंगे सेम आपको वैसे ही ये 1 मीटर का जो अलग पीस मैंने लिया है वैसे ही सेम कट करूँगी मैं। तो ये सेंटर से फोल्ड है। अब इसको हम इधर से भी फोल्ड कर देंगे जिससे छोटी कटिंग होगी तो आपको साफ दिखाई देगा और समझ में भी आएगा। इधर से देखिए नेट काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है तो हम इसे पहले एक साइड से बराबर कर देंगे। मुझे लेंथ चाहिए नेट की 20 इंच। तो अब यहाँ से मैं 20 इंच नाप लूँगी। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर देंगे। इस तरफ से नेट की किनारी बनी हुई है तो किनारी वाला हिस्सा निकाल देंगे। ये चीज़ निकाल देने से अगर हम नेट में जॉइंट लेते हैं तो पता नहीं चलेगा। अब देखिए ये हमारे पास 1 मीटर की लेंथ में 2 पीस निकल आए हैं। एक पीस ये ऊपर से हो गया हमारा और एक पीस ये हो गया, तो 2 मीटर का घेर बन गया है। और सेम ऐसे ही हम जो अलग से मेरे पास ये पीस है, मेरे पास तो अलग अलग पीस था तो मैं इसलिए अलग अलग निकाल रही हूँ। आपके पास पूरा 2 मीटर का नेट होगा तो आप एक साथ कट कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही मैं इसमें से भी निकाल लूँगी तो हमारे पास टोटल 4 मीटर का घेर बन जाएगा। पहले मैं इसमें से कट कर लेती हूँ बिल्कुल इसी तरह से, फिर आपको बताऊँगी। अब ये 1-1 मीटर की 4 लेयर है तो टोटल 4 मीटर का घेर हो गया। अब इन सभी लेयर को आपस में अटैच कर देंगे। तो आप यहाँ पे एक लेयर लेंगे, इसके ऊपर दूसरी लेयर ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से अटैच कर देंगे। अब एक साइड से इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंगल लेयर ली है और आपको इस तरह से गैदर बनानी है। पूरे में देखिए गैदर एक बराबर से पड़ गई है। अब इसकी कमर नापेंगे तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है टोटल 24 इंच की, जिसका आधा हुआ 12 इंच, जिसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ली है, आधा इंच सीम अलाउंस के लिए क्योंकि इस तरफ से खुला हुआ है। तो यहाँ से इसकी हाफ विड्थ देखिए 16.5 इंच है, 16.5 इंच आ रही है। नेट का घेर तो रेडी है। अब हम अस्तर लेंगे और ये मैंने ब्लाउज का पीस लिया है। जो ब्लाउज के पीस आते हैं ना फ्रेंड्स, सेम वही लिया है। ये देखिए ये इस तरफ से फोल्डेड साइड है तो इसको मैं, और यहाँ से इसकी लेंथ देखिए करीब 16.5 इंच आ रही है तो जितनी इसकी लेंथ है उतना ही मैं रख लूँगी। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब इन दोनों लेयर को ऐसे रखेंगे और इधर से भी अटैच कर देंगे इसको। इस तरफ से भी सिलाई लगा देंगे। फिर लाइनिंग में ऊपर से गैदर बना दी है जैसे हमने नेट में बनाई थी, और नीचे से देखिए कपड़ा आपको फोल्ड कर देना है। अब नेट देखिए इस तरफ से खुली है तो हम इसको यहाँ से भी पहले अटैच कर देंगे। अब लाइनिंग को इसके अंदर रख देंगे और इसमें कमर से मिलाते हुए सिलाई लगा दें। अब इसकी कमर के बराबर आपको बेल्ट के लिए पट्टी निकाल लेनी है। टॉप के लिए मैंने टोटल 1 मीटर कपड़ा लिया जिसमें से बेल्ट की पट्टी निकाल ली। इसमें इलास्टिक मैं 1 इंच चौड़ी डालूँगी तो 1 इंच के हिसाब से कमर की चौड़ाई लेनी है, बेल्ट की चौड़ाई 3 इंच लेनी है। और कमर का नाप है इसमें 24 इंच, जिसमें देखिए मैंने सिर्फ 3 इंच लेस किया है क्योंकि बच्चों की इलास्टिक कमर पे काफ़ी टाइट हो जाती है तो कंफर्टेबल रहे उसके लिए मैंने सिर्फ 3 इंच लेस करके यहाँ से देखिए 24 इंच की लेंथ में ये इलास्टिक है, मतलब 3 इंच लेस किया है तो इसकी लेंथ है इलास्टिक की 21 इंच।
अब ये बेल्ट ऐसे रखेंगे इसके अंदर, ऐसे रख देंगे और ऐसे बराबर मिलाते हुए इस तरह बराबर मिलाएंगे, राउंड में इसको सिल देंगे। अब बेल्ट बाहर के लिए निकाल लेंगे और इसको यहाँ से आधा इंच फोल्ड कर दें। फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे पलट के रख देंगे इसी वाली सिलाई के ऊपर और किनारे से सिलाई लगा दें। बेल्ट आपको पूरी पलट लेनी है, पीछे तक मैंने देखिए पलट दी है, लेकिन सिर्फ इतना सा मार्जिन खुला रखा है क्योंकि यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो आप यहाँ से सिंपल इसमें इलास्टिक डाल लें। इलास्टिक पूरी में डल गई है और आप एक सेंटर पे सिलाई ज़रूर डालें, इससे इलास्टिक बिल्कुल फिक्स रहती है। अब इसमें रिबन लगाने के लिए मैंने एक सीधी पट्टी कट कर ली है। इसकी विड्थ मैंने 3 इंच ली है। इसकी हाफ लेंथ आप टोटल 18 इंच मानिए। अब इसे एक साइड से हाफ फोल्ड कर देंगे, फिर दोनों तरफ से भी सेम हाफ इंच फोल्ड कर दें। यही सेम चीज़ इसके दूसरी तरफ पहले बना लेंगे। अब इधर से भी सिलाई लगा दें। अब इस स्कर्ट को लेंगे और ये मेरी बेल्ट का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से स्कर्ट के बिल्कुल सेंटर पे इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको फ्रंट पार्ट दिखा रही हूँ। तो फ्रंट में आपको 2 पीस लेने हैं। यहाँ से हुक और बटन की पट्टी के लिए, सॉरी काज बटन पट्टी के लिए 1.5 इंच मार्जिन लें। फुल लेंथ है 20 इंच, 1 इंच मैंने सीम अलाउंस का ऐड किया है। फुल शोल्डर है 12, जिसका आधा हुआ 6 इंच। आर्म होल की सॉरी शोल्डर यहाँ से 6 इंच लेंगे और आर्म होल लेंथ में आधा इंच ऐड कर देंगे तो 6.5 लेंगे, क्योंकि हम आर्म होल थोड़ा लूज रख रहे हैं। चेस्ट है 24, जिसका चौथाई भाग हुआ 6, 1 इंच लूजिंग रखेंगे, आधा इंच सीम अलाउंस के लिए। तो यहाँ से मैंने देखिए 7.5 इंच विड्थ ली है। नीचे तक बिल्कुल सीधा ही लेना है। आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और यहाँ से लेंगे 2.25 इंच, या यहाँ से भी 2.5 इंच कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग करेंगे सेम निशान पे। यहाँ पे नॉच लगा देंगे। अब यहाँ से ये वाला कपड़ा फोल्ड कर दें। फिर बैक पीस के लिए सिंगल लेयर लेनी है, जिसे सेंटर से फोल्ड करना है। ये देखिए सेंटर से फोल्ड है। अब ये पीस हमने सेंटर से फोल्ड किया है, इसे इसी तरह सेंटर से फोल्ड करके ये वाली लाइन से मिलाते हुए रखना है। यहाँ से 1 इंच लेंगे डेप्थ बैक नेक की, इसमें राउंड शेप कर दें। बाकी सेम निशान पे कटिंग कर देंगे। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब आपको फ्रंट के पीस लेने हैं और ये वाला देखिए लेफ़्ट साइड का पार्ट है, इस पे मैं एल बना दे रही हूँ और पीछे वाला राइट साइड का है, तो इस पे मैं आर बना दे रही हूँ। अब पहले हम राइट साइड का पार्ट लेंगे। ये देखिए इस पे आर बना हुआ है, तो ये राइट साइड का है। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पे कट लगाया था 1.5 इंच मार्जिन वाला, तो इसे हमें पहले आधा फोल्ड करना है, फिर इसको यहाँ तक ही बस फोल्ड करेंगे, इस वाले कट तक।
अब लेफ्ट वाला पार्ट लेंगे, इस पे देखिए एल बना हुआ है, इसे हम पूरा फोल्ड कर देंगे। इसको यहाँ तक फोल्ड कर देंगे और फिर इसे अंदर के लिए इसी लाइन से फोल्ड करेंगे। ये वाला पीस इसके ऊपर ऐसे आएगा। फिर बैक का पीस लेंगे, इसमें शोल्डर अटैच कर देंगे। अब आपको फ्रिल के लिए 2 सीधी पट्टी लेनी है। मैंने देखिए 2 पट्टी ली है सीधी, इसे सेंटर से फोल्ड कर दिया है। इसकी विड्थ आपको 3 इंच लेनी है और मैंने इसकी हाफ लेंथ ली है 13.5 इंच। यहाँ से देखिए 13.5 इंच है। मेरी इस तरफ से कटिंग है तिरछी, तो मैं यहाँ से ही इसमें देखिए हल्की सी ऐसे गुलाई कर दूंगी। अब इसमें से एक फ्रिल लेंगे और इस तरफ से कपड़ा फोल्ड कर देंगे बहुत पतला सा। अब इस तरफ से सीधी सिलाई लगाएंगे। इसमें से एक धागा खींच देंगे। इस तरह से गैदर पूरे में बना देंगे। तो ये गैदर मैंने पूरे में बना दी है और आपको इस हिसाब से डालनी है ये गैदर। इसको सेंटर से फोल्ड करें और जो शोल्डर का जॉइंट लिया है हमने, यहाँ से ये गैदर लगभग हमारी इतने तक ही रहनी चाहिए। ये फ्रिल इतना मार्जिन इसमें छोड़ देंगे लगभग 1.5 इंच का, तो इस हिसाब से आपको डालनी है। अब ये यहाँ से ही हम इसको सिल देंगे। इसको ऐसे उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। फिर मैंने कुछ क्रॉस पट्टी कट कर ली है और इन्हें देखिए एक पट्टी सीधी रखेंगे, एक इसके ऊपर उल्टी और यहाँ से जॉइंट लगा देंगे। इस तरह से पट्टियाँ सभी अटैच कर दें। अब इस पट्टी को सेंटर से फोल्ड कर देंगे और इसको यहाँ से मिलाते हुए सिलेंगे। इसको खींच के बराबर मिलाएंगे, सिलाई लगाएंगे। अब इसको यहाँ से अंदर के लिए पलट देंगे। सीधी तरफ से ये ऐसा आएगा। अब इसको साइड से भी सिल देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी फ्रिल लगाएंगे। तो सेम इधर भी मैंने लगा दी है और नीचे से देखिए आपको कपड़ा फोल्ड कर देना है।
अब कॉलर सेंटर से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ नापेंगे। इसकी हाफ लेंथ देखिए 7.5 इंच आ रही है। अब हम यहाँ सेंटर पे एक नॉच लगा देंगे। आपको एक सीधी पट्टी लेनी है। इस पट्टी की विड्थ लेनी है 3 इंच और इसको हम सेंटर से फोल्ड कर रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल बराबर है। आधे में कैनवास लगा देनी है। कॉलर लेंथ हमने 7.5 इंच ली थी तो इस पट्टी को पहले सेंटर से फोल्ड कर देंगे। 7.5 इंच कॉलर लेंथ है, आधा इंच सीम अलाउंस का लिया है तो इसकी हाफ लेंथ 8 इंच है। इसके भी सेंटर पे एक नॉच लगा देंगे। अब इस तरफ से रखें, कॉलर को यहाँ पे रख दें, सेंटर से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसको ऊपर के लिए कर दें। अब आधा इंच फोल्ड कर दें कपड़ा इधर से और इसको फोल्ड करके इसी वाली सिलाई के ऊपर रखें। यहाँ से इसी के लेवल में सिलाई लगानी है। यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। सेम इसी तरह से इसके दूसरी तरफ भी कॉलर अटैच कर देंगे। अब ये कॉलर सीधी तरफ पलट आया है, इसको सीधी तरफ से अटैच कर देंगे। सेम वही मार्जिन लेके फोल्ड करते जाना है और ये वाली सिलाई के ऊपर ही पलट के आएगा अपने आप, क्योंकि हमने यहाँ से बिल्कुल बराबर सिला है। किनारे से सिलाई लगाएंगे। अब ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। और अब ये पूरा टॉप रेडी है फ्रेंड्स मेरा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आप क्या करें, देखिए इस वाली तरफ बटन होल बनाएं और इस तरफ आपको बटन अटैच करने हैं और ये इस तरह से आ जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।